नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व में से एक महाकुंभ बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ आयोजित हो चुका है। 12 पूर्ण कुंभ यानी कि 144 वर्षों के बाद एक बार ये कुंभ का पर्व आता है और ये सिर्फ प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है। 2025 के महाकुंभ मेले का आगाज भी हो चुका है और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। लेकिन महाकुंभ में सबसे खास होता है शाही स्नान, जिस पर दुनिया भर के लोगों की आंखें टिकी होती हैं। शाही स्नान के साथ साथ इस मेले का मुख्य आकर्षण नागा साधु भी होते हैं। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की और इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु भी कहा जाता था। तो चलिए जानते हैं कि कौन होते हैं नागा साधु और कैसे होता है इनका जीवन। साथ ही ये भी जानते हैं कि गुरु आदि शंकराचार्य कौन है। अगर हम बात करें नागा साधु की, तो लेखक अक्षत गुप्ता की द नागा वॉरियर्स किताब के मुताबिक नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष जैसे हथियार होते थे। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ या फिर अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए थे। ऐसे सैनिकों का एक संगठन बनाया गया जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे, तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे और सैनिक भी थे। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का ही अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नागा नाम दिया था। द नागा वॉरियर्स के मुताबिक उस समय बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति और आक्रमण कर उसे मिटाना शुरू कर दिया था। बाहरी आक्रांताओं के इस दमनकारी अभियान के सामने हिंदू जनमानस असहाय महसूस करने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर तोड़े जाने लगे और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध किया जा सके। लेकिन इसी दुर्गति काल के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं के रूप में वैदिक योद्धाओं की सेना तैयार की जो धर्म की रक्षा कर सकें। आदि गुरु शंकराचार्य ने इन सभी को तैयार करने के साथ इन्हें दोनों ही तरह के प्रशिक्षण दिए। द नागा वॉरियर्स किताब के मुताबिक नागा योद्धाओं की सेना तैयार करने के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का लक्ष्य एकदम साफ था। भारतवर्ष की आत्मा, अध्यात्म और उसके मन दर्शन की रक्षा करना, इस देश की सांस्कृतिक विरासत और इसकी पुरातन धरोहरों की रक्षा करना। उन्होंने नागाओं को बाहरी आक्रमण से उनके पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। आदि गुरु शंकराचार्य भारत के लोगों को ये बताने में सक्षम हो रहे थे, उन्हें समझा पा रहे थे, संदेश देना चाहते थे कि जब एक हाथ में शस्त्र के साथ साथ दूसरे हाथ में शास्त्र हो, तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। अंततः बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने संदेश को भारतवर्ष के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा की खातिर युद्ध भूमि में उतरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा था। अब आपको बताते हैं कि कैसे बनते हैं ये नागा साधु। भारत में नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इनका जीवन आम लोगों के लिए एक रहस्य की तरह होता है। भारत में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ के कई अलग अलग रंगों में से सबसे रहस्यमयी रंग होते हैं नागा साधु, जिनका संबंध शैव परंपरा से है। सनातन परंपरा की रक्षा करने और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में हर महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। संतों के 13 अखाड़ों, निरंजनी अखाड़ा, जूना महानिर्वाणी, अटल आह्वान, आनंद अग्नि, नागपंथी, गोरखपुर, वैष्णव, उदासीन, पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन, नया अखाड़ा, इन सभी अखाड़ों के साथ साथ
अखाड़े ही नागा साधु ये सब बनाते हैं और ये जूना महानिर्वाणी निरंजनी अटल अग्नि आनंद और आह्वान अखाड़ा नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन होती है और करीब 12 साल लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं और इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी कि दिगंबर रहते हैं। नागा साधु स्वयं ही अपना पिंडदान भी करते हैं। दरअसल अखाड़े में प्रवेश के लिए व्यक्ति का चयन गहन और साथ ही साथ जांच पड़ताल के बाद ही किया जाता है। सबसे पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होता है और इसके बाद उसे महापुरुष और फिर अवधूत का दर्जा दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान पूरी होती है, जहां उसका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार संपन्न कराया जाता है, जिसे बिजवान कहा जाता है। इसके बाद उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें वो दिगंबर और फिर श्री दिगंबर बनाए जाते हैं। दिगंबर नागा एक लंगोट पहन सकता है, जबकि श्री दिगंबर को पूरी तरह नग्न रहकर जीवन यापन करना होता है। इस बार के महाकुंभ में भी आप ऐसी कई सारी तस्वीरें देख रहे होंगे, कई सारे ऐसे नागा साधुओं की तस्वीर आप देख रहे होंगे, जिसे देखकर आप भी अचंभित रह गए होंगे। और आपको बता दें कि जो नागा साधु हैं, इनका जीवन भी काफ़ी कठिन और काफ़ी रहस्यमयी होता है।